नमस्कार मित्रों। आज मैं चर्चा करूंगा बुध ग्रह को मजबूत करने के फायदे के बारे में। यानी आज हम जानेंगे कि बुध ग्रह ज्योतिष शास्त्र में इतना महत्वपूर्ण क्यों है और बुध ग्रह को यदि मजबूत बनाया जाए या जन्म पत्रिका में बुध मजबूत हो तो क्या लाभ देते हैं, क्यों इतना महत्व दिया जाता है बुध ग्रह को। मित्रों, जीवन में अपार धन दौलत सुख सुविधा मान प्रतिष्ठा पाना हर कोई चाहता है, मगर कुछ खास लोग ही अपने सपने को पूरा कर पाते हैं। जीवन में निश्चित सफलता के लिए जो बुद्धि वाणी व्यापार की समझ संयम धैर्य की आवश्यकता होती है वह बुध ग्रह ही देते हैं। यदि बुध ग्रह शुभ हैं तो जीवन में सभी लाभ मिलता है, जबकि बुध कमजोर हो तो बुद्धि वाणी संयम के अभाव में आप जीवन में पिछड़ जाते हैं। यानी बुध ग्रह ही आपके किस्मत को बनाने या बिगाड़ने वाले ग्रह बनते हैं। यदि आप भी अपने जीवन में लाख प्रयास के बाद भी सफलता नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, जीवन में पैसे का अभाव बना हुआ है, मान सम्मान नहीं मिल रहा है या मानसिक अशांति जैसे कष्ट उठा रहे हैं, तो यह वीडियो खास आपके लिए है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे बुध ग्रह इतना महत्वपूर्ण क्यों है, यानी बुध ग्रह किन किन चीजों को नियंत्रित करते हैं जिससे यह इतना महत्वपूर्ण बन जाते हैं। आज के वीडियो में दूसरा तथ्य हम जानेंगे कि बुध ग्रह जब शुभ हो मजबूत हो तो कैसे लाभ देता है और निर्बल हो तो क्या हानि देते हैं। तीसरा हम जानेंगे कि आप कैसे जान सकते हैं कि आपके कुंडली का बुध बली है या निर्बल है। जन्म पत्रिका में कैसे देखते हैं कि बुध अच्छा फल दे रहे हैं या बुरा फल दे रहे हैं। और वीडियो के अंत में जानेंगे कि बुध को मजबूत बनाने के कारगर उपाय कौन कौन से हैं जो 100% परिणाम देते हैं। तो आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं, आप भी हमारे साथ बने रहें। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं बुध ग्रह के जीवन में क्या क्या लाभ देते हैं, यानी बुध ग्रह के कारकत्व क्या हैं, बुध ग्रह किन किन चीजों को नियंत्रित करते हैं। जैसा कि आप इस चार्ट में देख रहे हैं कि बुध ग्रह सबसे पहले बुद्धि और ज्ञान को नियंत्रित करते हैं। आप में जो बुद्धिमत्ता है, तर्क शक्ति है, विश्लेषण क्षमता या सीखने की क्षमता है, वह बुध ग्रह के अधीन आता है। बुध ग्रह गणित विज्ञान भाषा और तकनीकी जैसे विषयों को नियंत्रित करते हैं। बुध अच्छा हो तो इन चीजों में आप महारत हासिल करते हैं। संचार और अभिव्यक्ति, वाणी लेखन वार्तालाप मीडिया हो या सोशल मीडिया, इन क्षेत्रों पर बुध का सीधा सीधा अधिकार होता है। आप अच्छे वक्ता हो सकते हैं, लेखक हो सकते हैं, शिक्षक हो सकते हैं या व्यापारी हो सकते हैं। व्यापार और वाणिज्य, व्यापार वाणिज्य बुध से जुड़ा हुआ चीज होता है। बुध वित्त को, बैंक को और चतुराई से सौदेबाजी को नियंत्रित करते हैं। यदि बुध अच्छा हो तो इन चीजों में आपका ज्ञान अच्छा होता है जो आपके जीवन में सफलता दिलाने का कार्य करता है। तकनीकी और नवाचार, यानी संचार के जो उपकरण हैं, कंप्यूटर इत्यादि हैं, मोबाइल इत्यादि हैं, इन चीजों पे जहां ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है, तकनीकी की आवश्यकता पड़ती है, वे सारी चीजें बुध के नियंत्रण में आता है। यात्रा परिवहन, यानी छोटी मोटी यात्रा, वाहन ड्राइविंग ट्रांसपोर्ट जैसे चीजों का भी संबंध बुध से है। यानी इन चीजों के नियंत्रण के लिए अगर देखा जाए, यानी इन चीजों में आपकी स्थिति कैसी है, आपकी बुद्धि, आपके सोचने विचारने का शैली, आपके वार्तालाप की शैली, किसी चीज में निर्णय बनाने की शैली कैसा है, यह बुध ग्रह बताते हैं। बुध जब शुभ हो तो इन चीजों में आपका ज्ञान बहुत अच्छा होता है जो जीवन में सफलता दिलाता है। वहीं बुध जब निर्बल हो रहे हो तो इन चीजों में ज्ञान के कमी से आपको सफलता में बाधा विघ्न उठाना पड़ता है। आइए अब हम जानते हैं कि बुध कब शुभ और कब अशुभ हो जाते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं शुभ के बारे में, यानी बुध कहाँ स्थित होकर शुभ फल विशेष रूप से देते हैं। शास्त्रों में वर्णन आता है कि केंद्र भाव में, यानी पहले भाव, चौथे भाव, सातवें भाव और 10वें भाव, जन्म पत्रिका के यह चारों भाव केंद्र भाव कहे जाते हैं। यहाँ बुध विराजित हो तो बुध को शुभ मानना चाहिए। त्रिकोण भाव में, यानी 5वें भाव और 9वें भाव में, त्रिकोण संयुक्त रूप से पहला, 5वां और 9वें भाव को कहते हैं। यहाँ 5वां भाव और 9वां भाव में बैठे हुए बुध भी शुभ माने जाते हैं। बुध यदि एकादश भाव में हो, जन्म पत्रिका के इस भाव में, यहाँ 11वां भाव जो होता है, यहाँ बुध विराजित हो, इन तीनों स्थितियों में बुध निश्चित रूप से लाभ देने की स्थिति में आ जाते हैं।
दूसरी बात बताई गई है कि बुध उच्च राशि में हो या स्वराशि में हो। बुध मिथुन और कन्या ये 2 राशि के स्वामी होते हैं, 3 नंबर और 6 नंबर। यानी जन्म पत्रिका में जहां भी 3 का अंक लिखा हो, 6 का अंक लिखा हो, वहां बुध विराजित होते हैं तो वह स्वगृही कहे जाते हैं। उच्च राशि की बात की जाए तो बुध अपनी ही कन्या राशि में उच्च के माने जाते हैं। यानी कन्या राशि में विराजित बुध भी अत्यंत शुभ फल देने वाले बुध बन जाते हैं। तो बुध के शुभ प्रभाव की बात की जाए तो केंद्र भाव में 1, 4, 7, 10 भाव में, त्रिकोण भाव में 5वें और 9वें भाव में, एकादश भाव में यानी 11वें भाव में, इन भाव में विराजित होकर बुध शुभ फल देते हैं। और यदि यह बुध स्वगृही या उच्च राशि के हों तो विशेष लाभ देने की स्थिति में आ जाते हैं। बुध अशुभ कब बन जाते हैं? बुध के अशुभता की बात की जाए तो सबसे पहले त्रिक भाव में, यानी जन्मपत्रिका के 6ठे, 8वें और 12वें भाव में विराजित होकर बुध अशुभ या निर्बल बन जाते हैं। वहीं नीच राशि में बुध को मीन राशि में नीच राशि का माना जाता है, यानी 12 नंबर। जन्म पत्रिका में जहां भी 12 का अंक लिखा हो उसमें यदि बुध विराजित हो तो वह बुध अपने नीच राशि के कहे जाते हैं। और इन तीनों स्थितियों में यानी 6, 8, 12 में विराजित हो या नीच राशि का बन रहे हो तो बुध निर्बल हो जाते हैं, बुध अशुभ हो जाते हैं और बुध जो शुभ फल दे सकते थे उसमें कमी कर देते हैं, जो जीवन में बाधा, विघ्न और कष्ट खड़ी कर देता है। बुध के अशुभ होने के अनेक और स्थितियां शास्त्रों में बताया गया है, यानी अशुभ ग्रहों के साथ योग बनाकर भी बुध अशुभ फल विशेष रूप से देने लगते हैं। सबसे पहले अगर चर्चा की जाए, बुध के साथ राहु विराजित हो, यानी बुध राहु का योग बन रहा हो तो यह बुद्धि में भ्रम या धोखा होने का योग बनाता है। वहीं बुध केतु के साथ विराजित हो तो आपका सोच विचार तो अति सूक्ष्म होता है, मगर सोच विचार स्थिर नहीं रहता है। मन में विचारों का आदान प्रदान, गुणन मंथन चलता रहता है, यानी अत्यधिक सोच विचार की आदत से आप परेशान रहते हैं। वहीं बुध शनि की बात की जाए तो बुध शनि, जिसे जड़ योग की भी संज्ञा दी जाती है, आपके बुद्धि को स्लो कर देता है, यानी किसी चीज को सीखने समझने में आप काफी समय लेते हैं, किसी निर्णय में पहुंचने पर आपको काफी समय लगता है, यानी आपके बुद्धि की जो स्पीड होनी चाहिए वो स्लो हो जाती है। बुध मंगल की बात की जाए तो मंगल जहां क्रोध के कारक बनते हैं, बुध के साथ विराजित हो तो आपके वाणी में क्रोध, रूखापन आ जाता है। आप जल्दबाज एवं धीरज नहीं रख पाते, यानी किसी कार्य में आपको जल्दीबाजी होने लगती है। इन चारों अशुभ ग्रहों के साथ योग बनाकर बुध अपने शुभता को समाप्त कर देते हैं और कुछ ना कुछ अशुभ फल देने लगते हैं। और जब हम इन अशुभ फलों को देखते हैं तो हम जान पाते हैं कि जीवन की सफलता कहाँ किस कारण से बाधित हो रहा है, जीवन में जो कार्य कर रहे हैं उसमें सफलता क्यों नहीं मिल पा रही है। जीवन में या किसी भी चीज में सफलता प्राप्ति के लिए, खासकर धन प्राप्ति के लिए, मान सम्मान प्राप्ति के लिए आपके आचार विचार, स्वभाव, वार्तालाप जैसे चीजों का अच्छा होना अत्यंत आवश्यक है। जब आप किसी भी कार्य में लगते हैं, किसी भी व्यापार में लगते हैं तो आपकी वाणी जैसी होगी, आपके समझाने का ढंग जैसा होगा, आपकी निर्णय क्षमता जैसी होगी, उसी के अनुरूप परिणाम प्राप्त होते हैं। तो बुध ग्रह यदि बिगड़ा हुआ हो, निर्बल हो गया हो तो इन चीजों को लेकर कहीं ना कहीं आप में वह गुण नहीं होता है जो सफलता के लिए आवश्यक होता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि बुध जो जीवन के सफलता और असफलता को पूर्ण रूप से नियंत्रित करने वाले ग्रह बनते हैं, वे अशुभ हो जाते हैं तो क्या क्या हानि दे सकते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि बुध ग्रह जब अशुभ हो रहे हो, जन्म पत्रिका के अनुसार या लक्षणों के आधार पे आपको लगता हो कि बुध मेरे लिए अशुभ फल दे रहे हैं, मेरा बुध निर्बल है, तो उसके शुभता को बढ़ाने के लिए, बुध से लाभ प्राप्ति के लिए कुछ खास उपाय का वर्णन ज्योतिष शास्त्र में दिया गया है, जिसमें से 100% कारगर उपाय जो आजमाए हुए हैं उसके बारे में जानते हैं। बुध को स्ट्रांग बनाने के लिए, बुध को मजबूत बनाने के लिए सबसे पहले उपाय जो वर्णन आता है वह है कि हरा वस्त्र बुध से जुड़ा हुआ होता है। हरा वस्त्र हो,
हरा साग सब्जी हो, इसका प्रयोग करने से बुध के फल शुभ होते जाते हैं। दूसरे उपाय के रूप में अगर बताया जाए तो लिखना और बोलना जो बुध के गुण होते हैं, इसे यदि आप अपने दैनिक जीवन में शामिल कर लेते हैं, यानी कि नित्य आप कोई पुस्तक बोल बोल कर पढ़ते हैं, कुछ चीज देख कर लिखते हैं, तो मानकर चलिए कि आपका बुध अब शुभ फल देने लगेंगे। बुध से जुड़े पूजा पाठ की बात की जाए तो बुध कवच, बुध स्त्रोत जैसे चीजों का नियमित रूप से पाठ करना भी बुध के प्रभाव को बढ़ाता है। बुध को गणेश जी से जोड़कर देखा जाता है। गणेश जी जो बुद्धि के दाता माने जाते हैं, यदि गणेश जी की विधिवत पूजा की जाए तो बुध ग्रह के अशुभ फल धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। तोते को भी, पैरट जिसे बुध से जोड़कर देखा जाता है, यदि किसी पिंजरे से आजाद कराया जाए, यानी तोते को पिंजरे से आजाद कर उसे स्वतंत्र छोड़ा जाए, तो भी बुध ग्रह शुभ हो जाते हैं। किन्नर को भी बुध ग्रह से जोड़कर देखा जाता है। किन्नर को किसी भी प्रकार का दान देने से बुध ग्रह मजबूत होते हैं। खासकर हरी चूड़ियों का दान विशेष लाभ देता है। यानी बुध ग्रह अशुभ फल दे रहे हो तो किन्नर की सेवा, किन्नर को दान अवश्य करना चाहिए। हरा धागा का संबंध भी बुध ग्रह से जोड़कर देखा जाता है। दाहिने हाथ में हरे रंग के धागे बांधने से भी बुध के शुभ प्रभाव बढ़ते हैं। और बुध ग्रह को मजबूत बनाने के लिए बुध का रत्न पन्ना को माना जाता है। तो यदि जन्म पत्रिका में स्थिति ऐसी हो कि पन्ना रत्न धारण किया जा सकता है, क्योंकि जन्म पत्रिका के आधार पर ही कोई रत्न शुभ या अशुभ माना जा सकता है, उसका लाभ भी मिल सकता है और हानि भी मिल सकती है। अतः किसी रत्न को धारण करने से पूर्व जन्म पत्रिका का भली भांति अवलोकन कर लेना चाहिए कि यह रत्न लाभ दे रहा है या हानि। तो यदि पन्ना रत्न आपको लाभ दे रहा हो तो पन्ना धारण करने से भी आपके जीवन में बुध के शुभ प्रभाव बढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में देखा कि बुध ग्रह को मजबूत करने से क्या क्या फायदे आपको जीवन में प्राप्त होते हैं, जीवन के सफलता, तरक्की और उन्नति बुध से कैसे प्रभावित होता है। यदि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें, क्योंकि इस चैनल पे इस प्रकार के ही ज्ञानप्रद वीडियो आते रहते हैं। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।